हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर दो पहलवान। ठीक है, आज हम ये पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखते हैं हम? प्रश्न प्रश्न प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है आपका? फर्स्ट क्या है? धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? क्या क्या करता था? धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता, वह पौष्टिक भोजन भी खाता था। ठीक है, कैसे लिखेंगे? पौष्टिक, पौ, ठीक है, पौष्टिक, पौष्टिक। ठीक है, पौष्टिक भोजन भी खाता। उसका यह भोजन सामान्य आदमी द्वारा खाए जाने वाले भोजन से कहीं अधिक होता था। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ इसमें बताना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ वर्ड हैं जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि द्वारा, ठीक है, पौष्टिक, व्यायाम, ओके, उसके बाद में शक्ति और पौष्टिक। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना। जैसे शक्ति, यहाँ पे आपको दे रखा है शक्ति, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, शक, शक्ति, लेकिन ये आपका गलत है। साउंड जो मुंह से निकल रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो, शक्ति। लेकिन हमें क्या करना होता है, जब भी आपका कोई आधा वो दे रखा होता है, जैसे मान लो अनारास जो भी कैक है, जो भी दे रखा है आपका, अगर वो हाफ दे रखा है तो हम हमेशा क्या करते हैं, मात्रा हम कहाँ से लेते हैं? मात्रा लेते हैं हम इधर से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? शक्ति। कैसे लिखेंगे फिर उस शक्ति को? उस हाफ को कंप्लीट करते हुए तब लेते हैं हम शक्ति। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा पौष्टिक। कैसे लिखेंगे? पौष्टिक भी जस्ट इसी तरीके से। ये कैसे करोगे? पॉस, देखो हमने यहाँ पे पॉज कर दिया, फिर यहाँ पे टिक लिख दिया, लेकिन हमें ये जो छोटी की मात्रा है ये हमें कहाँ से लेनी है? ये मात्रा लेनी है हमें क्योंकि हमें ये हाफ छोड़ना ही नहीं है, हाफ को कंप्लीट करते हुए लेनी है हमें। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? हम पौष्टिक। ठीक है, पौष्टिक। समझ में आ गया? उसके बाद में है द्वारा। क्या है ये? अगर मान लो हमने पूरा लिख दिया तो क्या लिखेंगे? दवारा। क्या बन गया ये? दवारा। लेकिन दवारा तो गलत हो जाएगा, हमने इसको आधा दय कर दिया। तो आधा दय कैसे बनाएंगे? इस पर हनंत लगा देते हैं नीचे। ठीक है, तो क्या बन गया ये? द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? प्रश्न 2, मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? ठीक है, अपने घर से क्यों भाग गया? क्यों आ गया है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, वो क्यों भाग गया? तो मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर धरती पटक सिंह जोर से चिल्लाया। ठीक है, चिल्लाया। मुखजोर सिंह मेरे डर से कहाँ छिपा है? मेरे डर से कहाँ छिपा है? कहाँ आ गया? इसका मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया। हिम्मत है तो सामने आकर मुझसे मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर मुझसे माफ़ी मांग। उसकी यह बात सुनकर मुखजोर सिंह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं थर्ड। हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने समझदारी दिखाते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा घबराने की बात नहीं है, अपने पिता को आने दो, आने दो, आने दे, उनके आते ही ये पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दें। इस चूहे को, वो हाथी को चूहा बोलने लगे थे। ठीक है, तो इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दें। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न 4, 4। ठीक है, तो इसको हिंदी में अगर 4 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 4 मतलब ये रहा, शब्दों में, मतलब अंकों में। ठीक है, और शब्दों में कैसे लिखोगे? 4। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका इंग्लिश में हो गया, ये अंकों में हो गया, और ये आपका शब्दों में हो गया। क्लियर? तो मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों कही? ठीक है, तो मुखजोर सिंह को लगा कि उसके बेटे ने धरती पटक को करारा जवाब नहीं दिया और उसने उसका नाम डुबो दिया। इस बात से क्रोधित होकर अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात कही। अब इसमें से हम कुछ जो टिपिकल वर्ड हैं उनको कर लेते हैं। जैसे क्रोधित, कैसे करोगे? क्रोधित को कैसे लिखोगे? ये क्या है? कै पे रे लग गया आपका। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रय। क्या बोलते हैं इसे? क्रय। अब क्रय पे ऊ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? क्रोधित। ध पे छोटी की साउंड आ रही है, क्रोधित। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रोधित कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आपको ये क्वेश्चन हेलो बच्चों, तो आपको हम ये 2 पहलवान के छोटे क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, तो आप इन करते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। धरती पटक सिंह कैसा भोजन करता था? कैसा भोजन करता था वो? पौष्टिक करता था। कैसे लिखते हैं? पौष्टिक,
ये पॉस्टिक, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया था। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है हिंदी में, हिंदी वीक होती है। उनका रीज़न ये रहता है कि सारे सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में होते हैं और एक सब्जेक्ट आपका हिंदी में होता है, तो वो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर पाते, इसलिए उनकी हिंदी वीक होती है। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से होते हैं, उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इंग्लिश वीक होती है, क्योंकि उनका इंग्लिश का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है। तो जिस सब्जेक्ट को हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं वही हमारा अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है, उसमें हम काफ़ी अच्छा करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी इसमें क्या है, पॉस्टिक फिर कैसे लिखेंगे इसको एक तरीके से और देख लेते हैं। देखो पॉस, ये जो आधा से है ये इस पे से पूरा लेके जाएंगे हम, ठीक है। पॉस्टिक, इसको नहीं छोड़ेंगे बीच में, ओके। चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। प्रश्न 2, धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुक कर कहाँ खाना खाया? कहाँ खाना खाया? ढाबे पर। कहाँ पर खाना खाया उसने? ढाबे पर। प्रश्न 3, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक तरीके से आपका एक क्विक रिवीजन है, ये सारा रिवीजन हो जाएगा आपका इसमें। तालाब पर प्रतिदिन पानी पीने कौन आता था? कौन आता था? हाथी। कौन आता था वहाँ पर? हाथी, ठीक है। उसके बाद में मुखजोड़ सिंह के बेटे ने, क्या हुआ? मुखजोड़ सिंह के बेटे ने हाथी को क्या कहा? क्या कहा था उसने? चूहा कहा था। क्या कहा था उसने? चूहा, ठीक है। उसके बाद में क्या है 5, धरती पटक सिंह ने खजूर के पेड़ को क्या कहा? छड़ी। क्या कहा उसने? छड़ी कहा, ठीक है। उसके बाद में नंबर 6, आप पाठ के आधार पर बुद्धि बल और शारीरिक बल में से किसको श्रेष्ठ मानते हैं? तो क्या है? बुद्धि बल। जो बुद्धि होती है उससे हम शारीरिक बल से काफ़ी वो रहती है कि अगर आपके अंदर बुद्धि है, माइंड है, इंटेलिजेंट है, तो आप कितना भी बलशाली क्यों ना हो, उसको आप अपनी बुद्धि के बल पर हरा सकते हैं। कहते हैं ना कि भैंस बड़ी या क्या बोलते हैं, बुद्धि या फिर भैंस, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही बोला जाता है, तो ये बुद्धि ही बड़ी रहती है, ठीक है, भैंस नहीं रहती, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया आपका, ओके। ये है आपके क्वेश्चंस हैं। किसने किसको कहा? किसने किसको कहा? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर। किसने कहा था? धरती पटक सिंह ने मुखजोड़ सिंह से कहा था, क्योंकि धरती पटक सिंह किसके घर आया था? मुखजोड़ सिंह के घर आया था। तो बाहर से चल रहा था कि अगर हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, तो वो धरती पटक था जो मुखजोड़ सिंह से कह रहा था। 2, पहाड़ धकेलने बाहर आ गए। पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं, पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं। मुखजोड़ सिंह की पत्नी ने धरती पटक सिंह से कहा कि वो पहाड़ धकेलने के लिए बाहर गए हैं, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3, यह चूहा तो नाली में गिर गया। कौन कहता है? मुखजोड़ सिंह के बेटे ने अपनी माँ से कहा कि ये चूहा तो नाली में गिर गया। ये किसने किससे कहा, ठीक है। कहाँ गया वह गप्पी? मुखजोड़ सिंह ने अपने बेटे से कहा, ठीक है। कहाँ गया वह गप्पी, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है, क्लियर।